परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उजाला हमेशा सूर्य की किरणों के साथ ही होता है। तो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी शाम के बज चुके हैं 4:15 और यहाँ पर जो है मैं बैठ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये टाइम जो है उनके पढ़ाने का ही होता है। और यहाँ पर जो बेटा है यूवी, वो कर रहा है ड्राइंग, क्योंकि उसका होमवर्क में ड्राइंग था कलर करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों को होता ही है, सबसे पहले कोई भी होमवर्क मिला हो, अगर उन्हें ड्राइंग करनी है तो उनका ड्राइंग में सबसे ज़्यादा मन लगता है। तो कलर तो वो खैर अच्छे कर लेता है, क्योंकि वो जब से छोटा था, बहुत ही छोटा था, स्कूल भी नहीं जाता था, तब से वो कलर करता है। तो कलर करने में तो उसका हाथ जो है बहुत अच्छे से बैठ गया है। तो ड्राइंग तो वो अच्छी कर लेता है। तो यहाँ पर जो है अब मैं दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। 1 से 1.5 घंटा तो कम से कम लग ही जाता है मैक्सिमम। और यहाँ पर मैं उनका होमवर्क देख ले रही हूँ कि क्या क्या दिया है। और यूवी के तो जो है टेस्ट भी चले हुए हैं, तो उन्हीं की तैयारी जो है यूवी को यहाँ पर करानी होती है। तो फाइनली जो है ऐसा कलर किया है बेटे ने, खुद से किया है, हमने उसकी कोई हेल्प नहीं किया है। बस वो दिखाता रहता है बार बार कि कैसा हो रहा है बता दो। और कलर करने के बाद जो है वो थक गया है। देखो, वो थकने के बाद ये कह रहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया और मैं तो लेट रहा हूँ, अब आराम करूँगा। मैं कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम कर ले। और फिर जो है मैं आ गई थी किचन में, और शाम का टाइम था तो बच्चों को दूध देना था। तो यूवी के लिए जो है यहाँ पर मैं दूध बनाऊंगी, गरम कर लिया है मैंने। हालांकि कनिका का मन नहीं था आज दूध पीने का, वो कह रही थी कि मेरा मन नहीं है। उसको ना थोड़ा सा सर में जो है पेन हो रखा था। वो स्कूल से जब आई जब ये कह रही थी कि मुझे सर दर्द कर रहा है, तो बस इसीलिए उसका मन नहीं था दूध पीने का। तो वो तो दूध पिएगी नहीं, तो बस यूवी का जो है मैं यहाँ पर दूध कर दे रही हूँ। और यूवी जो है हमेशा शक्कर का दूध पीता है, वो चीनी का दूध नहीं पीता, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है चीनी का दूध। तो उसके लिए जो है वो शक्कर का दूध को ये समझता है कि इसमें बोर्नवीटा डाल दिया है। और अगर वो चीनी का पिएगा तो फिर उसके दूध में जो है बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स कुछ भी हो वो मिलाना पड़ेगा, तब पिएगा। तो शक्कर जो है आई हुई है, तो गांव से ले आते हैं, तो अभी शक्कर रखी है तो इसलिए शक्कर का ही दे देते हैं। तो ये हमारा जो घड़ा है इसमें पानी टपकता रहता है, इसलिए इसके नीचे टीपन रख रखा है। और ये भिंडी आई थी, तो ये भिंडी जो है मुझे फ़िलहाल धोकर रखनी, और बनेंगी तो ये सुबह, अब तो मैं नहीं बनाऊँगी, पर हाँ इन्हें धोकर और काट करके जो है मैं रख दूँगी। उसके बाद दोपहर में बच्चों के लंच जो धोकर रखे थे साफ़ करके, तो अब सूख गई हैं अच्छे से। तो सबसे पहले जो इन्हीं को यहाँ पर रख दूँगी उठा करके। तो जी यहाँ पर जो है सारे लंच को पैक करके, और जो जिसकी डब्बी है, सब्ज़ी वाली डब्बी होती है, वो उसी के अंदर रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह में ना दिक्कत नहीं होती, सारा एक साथ जो है आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है रख देती हूँ इंडोर में ही, और सुबह को अपना आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने भिंडी को धुल दिया था, तो ये मैंने टिफिन रख दिया इसके नीचे, तो उसमें जो है पानी उसका जितना भी होगा सारा निकल जाएगा। फिर जो है लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू। और थोड़ी बहुत ना बच्चे बेडशीट कर ही देते हैं इधर उधर, जब टीवी देखते हैं तो थोड़ा बहुत निकल ही जाती है। और थोड़ा सा ये भी होता है कि अभी हमारे बेड पर ना गद्दे नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी बेडशीट ना वो सेट नहीं हो पाती अच्छे से। तो देखते हैं जी कब तक गद्दे आ पाते हैं। तो अब लगा लेते हैं शाम की झाड़ू, जो कि शाम की झाड़ू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इवनिंग की। चाहे घर गंदा हो या ना हो, लेकिन एक बार शाम की झाड़ू तो निकलनी ही चाहिए ज़रूर। उसके बाद जो है देखो कनिका कैसे लेट गई थी। मुझको ना इतना ज़्यादा इसके सर में पेन हुआ कि मुझे ना इसको फिर गोली देनी पड़ी, और मैंने इसको आधी गोली दी सर के दर्द की। और उसके बाद ये सर को पकड़ के ऐसे मतलब कि तकिया में दबा के और लेट गई। इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं इसको भी ऐसे ही पेन होता है सर में जैसे मेरा होता है, मेरे भी ऐसे ही होता है। उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार को मेरा व्रत रहता है। तो मुझे आज थोड़ा जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि व्रत का खाना जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है, और मैं बनाऊँगी आज मीठे पराठे, वो भी चीनी वाले, चीनी भर के। तो मैं व्रत में जो है हमेशा मतलब कि मीठा ही खाती हूँ, नमक का नहीं खाती। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम तो शाम को सब्जी के साथ रोटी खा लेते हैं, तो मैंने तो कभी नहीं खाया और ना मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं मीठे पराठे बनाऊँगी चीनी भर के, और बस उसी के पराठे बनाऊँगी, और वो उसी से मैं अपना व्रत खोलूँगी। और वही जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 पराठे बनाऊँगी मैं गाय के लिए, क्योंकि शुरू के जो 2 पराठे होंगे वो गाय के दिए जाते हैं पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 रोटियां बना ली है गोल करके,
और एक रोटी में नीचे वाली में मैं चीनी को जो है सारे में फैला लूँगी अच्छे से रख के, और ऊपर से जो है दूसरी रोटी को रख के अच्छे से दबा दूँगी चारों कोने, जिससे कि चीनी ना निकले। और बस अब जो है इसको थोड़ा सा थिपा करके मैंने डाल दिया तवे पर, और उसके बाद जो है घी के पराठे बनाऊँगी यहाँ पर। तो वही मैं जो है बना रही हूँ। ये घी आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये गाँव से आया हुआ घी है और ये गाय का घी है, तो इसलिए पीला पीला लगता है। भैंस का जो होता है तो वो बिल्कुल एकदम वाइट होता है, लेकिन गाय का जो घी होता है वो पीला होता है। तो बस इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर पराठे बना दूँगी। स्टार्टिंग में 2 पराठे गाय के निकालूँगी और बाकी जो है अपने लिए बना लूँगी। तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ये रस इनके अंदर भर जाता है चीनी का, वो रस भरा सा हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्योंकि व्रत में ऐसे वाले मीठे पराठे खूब अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। हालांकि कई लोग जो है चूरमा भी बनाते हैं, लेकिन मैं चूरमा नहीं बनाती। मैं जब इन व्रत का उद्यापन करूँगी तो तब जो है मैं यहाँ पर चूरमा बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं हर सोमवार को मीठे पराठे ही बनाती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है सारे पराठे बन चुके हैं। तो बस ये लास्ट पराठा था वो मैंने निकाल लिया और आटे को जो है ढककर रख दिया। जो आटा बच गया है उसको जो है बाद में रोटी बनाऊँगी जब ये खाएँगे हस्बैंड और बच्चे। और अब जो है मैं यहाँ पर धुल लिया है मैंने हाथ मुँह अच्छे से, हाथ मुँह पैर जो है मैं यहाँ पर धुल लिया है। और उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि शाम की पूजा का भी टाइम हो गया है। और जब व्रत रखते हैं तो तब और थोड़ा जल्दी किया जाता है व्रत का काम। व्रत में पूजा और गाय को खाना देना, गाय को खाना दिया जाता है, तो वो सब जो है थोड़ा जल्दी किया जाता है। तो इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी ही कर रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं पराठे ले आई हूँ और इन पराठों के ऊपर ना मैंने दूध रख लिया है। बाकी रूखे पराठे रहेंगे तो उनके ऊपर मैंने दूध डाल लिया है। तो उसी से जो है मैं यहाँ पर भगवान जी को, शिव शंकर भोलेनाथ को जो है मैं यहाँ पर भोग लगाऊंगी। और बस अपनी पूजा यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ। और आज जो है ना माचिस लाते हैं पूरा पैकेट, तो वो ख़त्म हो गया था। बस एक ही सीख थी, उसमें मैंने दिया जला दिया और धूप बत्ती जलाने के लिए माचिस नहीं बची। फिर मैंने देखा तो माचिस थी नहीं, फिर मुझे दिए में ही धूप बत्ती को जलाना पड़ा। और कहते हैं कि दिए में कुछ भी नहीं जलाना चाहिए, लगा के अलग से ही जलाना चाहिए। पर आज ये है कि नहीं थी तो थोड़ा मजबूरी हो गई। तो यहाँ पर जो है मैंने पूजा कर ली है, भगवान का आशीर्वाद ले लिया है और भगवान को भोग भी लगा दिया है। उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर खुद खाना खाऊंगी। और जो ये गाय वाले पराठे हैं तो ये जो है हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से, तो उनको दूंगी, वे दे के आएंगे। क्योंकि मैं आसपास देख के आ गई थी, गाय जो है यहाँ पर नहीं थी, तो उसके लिए जो है थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो जब हस्बैंड आएंगे तो वो ही जाएंगे और गाय को खिलाकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है मैंने जो है अपना व्रत खोल लिया है। तो आप लोग भी आ जाइएगा और आप लोग भी खाइए और बनाकर देखना। ये चीनी वाले पराठे कितने अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी, जो भिंडी मैंने धो करके रखी थी, भिंडी को काटने के लिए। क्योंकि सुबह बनाऊँगी तो फिर ज़्यादा देर हो जाती है, छोटे छोटे से टुकड़ों में कटती है, तो फिर टाइम लगता है काफ़ी। और सुबह को तो इतनी भाग दौड़ होती है ना बच्चों के साथ, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का लंच तैयार करना, बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट दोनों तैयार करना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं शाम को ही भिंडी काट कर फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में रखने के बाद कुछ ख़राब नहीं होता है। तो बस अब मैंने तो खाना खा लिया है और जब हस्बैंड आएंगे तो आटा बना रखा है, बस उनकी भी रोटियां बना दूँगी। और यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।